तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसे मैं एक बार 3D में दिखाता हूँ ये कैसे दिखेगा। तो देख सकते हो ये जो हमारा क्वेश्चन में हमें डायग्राम दिए है उसी के जैसे मैंने ड्रॉ किया ताकि अच्छे से विजुअलाइजेशन हो। देख सकते हो 150 mm 10 150 10। तो ये कुछ ऐसे हमारा एल सेक्शन दिखेगा। अगर हम इसे 3D में देखेंगे तो ये एक आधे रूम की तरह है। या देख सकते हो इस प्रकार से 10 150 150 और 10 ये में सारे के सारे डायमेंशन। और ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे हमें एक और चीज होती है जो कि यार इसलिए सबसे ज्यादा बेस्ट सॉफ्टवेयर भी माना जाता है कई बार बिगिनर्स के लिए। ऐसा नहीं कि ऑटोकैड इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर और एनीथिंग। ये देख सकते हो हमारा जो एक्सिस है ये हमारा क्या है जेड एक्सिस। ये है हमारा यहाँ पे वाई एक्सिस जो ग्रीन कलर से दिख रहा है। और जो यहाँ पे रेड कलर से दिख रहा है यहाँ पे मैं इसे अगेन सिलेक्ट करता हूँ। ये जो हमारा एक्सिस है ये हमारा जेड एक्सिस ये वाले साइड का। तो इससे हमें एक आइडिया लग चुका है कि एक्सिस कैसे काम करते हैं। एक बेसिक आइडिया है कि ये वाई एक्सिस हो गया, ये अपना जेड एक्सिस हो गया और ये अपना एक्स एक्सिस हो गया। तो ये एक्सिस ऐसे होते हैं। अब हमें क्वेश्चन क्या दिया है, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एल सेक्शन। ये वाले सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई। तो ये इसमें हमें ये बोला नहीं है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक सेक्शन। यहाँ पे एक चीज बोली वैसे एक एक्स एक्सिस से कैलकुलेट करना है। पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा है फॉर सेक्शन। ये वाले सेक्शन जो फिगर में दिया है इसके लिए यहाँ पे हमें कुछ बेसिक चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और उन बेसिक चीजों से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा। ये जो सेक्शन है ये एल सेक्शन है। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है वो भी बताता हूँ। अगर ये नॉर्मली हमें इस सेक्शन की जगह फॉर एग्जांपल लेट्स से हमें सिर्फ एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया हुआ था तो हम इसे क्या कंसिडर करते हैं, इसे एक सेक्शन कंसिडर कर लेते हैं कि सिर्फ एक ही सेक्शन है। नंबर ऑफ इसे एक ही पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं क्योंकि एक ही है यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन सिंस ये जो हमारा सेक्शन है ये एल सेक्शन है तो इसे दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। वो दो पार्ट्स कौन से होंगे तो वो भी बताता हूँ। तो ये हमारा पहला पार्ट होगा और ये हमारा सेकंड पार्ट होगा। इसलिए एरिया कितने बनेंगे, पहले पार्ट का एरिया A1, दूसरे पार्ट का एरिया A2। तो कुल मिला के दो एरिया बनेंगे। इसलिए हमारे Y1 और Y2 भी दो ही बनेंगे। तो ये इसमें जो है ये सब होने वाला है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। टोटल ये क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का है। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कौन से स्टेप को कितने मार्क्स होते हैं। शुरू करते हैं, पहले एरिया वन कैलकुलेट करना है। तो एरिया वन A1 कैलकुलेट करने के लिए क्या है, समझने वाली चीज है कि हमारा एरिया कहाँ से कहाँ तक गया है। यहाँ पे एक मैं बताता हूँ ड्रॉ करके। ग्रीन कलर सिलेक्ट करता हूँ। तो ये जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक का मतलब ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी एरिया दिख रहा है वो हमारा एरिया वन है A1। तो टोटल हाइट इतनी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है ये टोटल ये हमारी हाइट है 150। थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, 150 mm। और इसकी ये जो यहाँ से लेके ये वाले से लेके यहाँ तक की थिकनेस कितनी है 10 mm। तो यहाँ से जो है हमारा एरिया क्या आएगा, रेक्टेंगुलर सेक्शन टाइप हो जाता है तो हमारा एरिया यहाँ पे हो जाएगा 150/10। A1 क्या होता है हमारा 150/10। इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आंसर ऑब्वियसली 1500 ही आएगा। इट्स वेरी इजी। लेकिन नेक्स्ट चीज क्या है हमारा A2। अब A2 में क्या होने वाला है गड़बड़ वो बताता हूँ। यहाँ पे हमारा एरिया 2 क्या है, यहाँ पे इसे मैं डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट भी करता हूँ ताकि समझने में आसानी जाए। हमारा एरिया 2 है यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या है एरिया 2। अब ये टोटल एरिया हमें दिखा रहा है कि यहाँ से लेके टोटल एरिया, ये हमें टोटल एरिया दिखा रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये टोटल एरिया, टोटल में से हमें ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा एरिया 1 में आता है, नॉट इन एरिया 2। तो कितने का है टोटल थिकनेस यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक हमें दिख रहा है यह है 10 mm। मतलब क्या होगा 150 में से हमें 10 माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा 140। वेरी इजी। तो ये हमारा 140 उसका क्या होगा
उसका होगा लेंथ कह सकते हो और ब्रेड भी कह सकते हो, लेंथ और ब्रेड। उसके बाद उसकी जो डेप्थ, हाइट या फिर थिकनेस जो कहेंगे वो कितनी आएंगी, यहाँ पे मैं इसे रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी थिकनेस कितनी है, 10 mm। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा A2 के लिए, 140/10 या 10/140 भी लिख सकते हैं। आंसर एक ही आने वाला है, कितना है, 1400 mm। एरिया कितनी किस में होता है, स्क्वायर में, mm², क्योंकि हमारा यूनिट mm है। तो इसके साथ अब नेक्स्ट चीज आती है y1 और y2। अब y1 और y2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो y1 जो एरिया 1 जो है हमारा, मतलब हमारा एरिया 1 नहीं कहूँगा, इसे शेप 1, उसका तो बहुत इजी है। उसका y कहाँ से लेके कहाँ तक होगा वो भी बताता हूँ। इसे मैं पहले इरेज करता हूँ। यहाँ पे हमारा जो y1 रहेगा वो यहाँ से लेके, मतलब ये जो 10 है उसका आधा रहेगा सिर्फ। लेकिन यहाँ पे मिस्टेक एक हुई है जो मैंने नोटिस की। ये यहाँ पे देखा है y1 इक्वल टू 150, 150/2। अब ये जो है 5 mm कैसे आ रहा है, 150/2 तो 75 आता है। तो उसका आंसर ये है कि इन्होंने जरा से प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी है। वो एक्चुअली 10/2 यहाँ पे होना चाहिए था, जो कि आंसर हमारा 5 आएगा। इसके बाद y2 क्या है, y2 हमारा कहाँ से लेके कहाँ तक होगा वो बता दो। पहले हमारा क्या आएगा, ये 10 mm, ये कंफर्म हमारा 10 mm आएगा। प्लस जो हमारा, ये तो इसका 10 mm तो हो गया, लेकिन y2 से लेके भी हमारा कुछ डिस्टेंस जा रहा है, तो वो भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से 10 आएगा, तो 10 अगर हम माइनस करेंगे टोटल हाइट से यहाँ तक, तो टोटल हाइट कितनी है, 150 mm। ये यहाँ पे टोटल हाइट है। 150 mm में से 10 माइनस करेंगे, ऑब्वियसली आंसर आता है 140। तो यहाँ पे 140 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 70 होता है। तो अगर 70 + 10 करेंगे तो आंसर 80 आता है। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, वाई बार का फॉर्मूला बहुत इजी है। वाई बार के फॉर्मूले में एक और चीज बता दूं, A1 फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल फॉर्मूला यहाँ पे होता है A1Y1। इसे मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। तो या स्क्रीन के ऊपर फॉर्मूला देख सकते हो, वाई बार का फॉर्मूला है A1 × Y1 + A2 × Y2 इंटू मल्टीप्लीकेशन वाला नॉट एक्स। कुछ लोग इसे एक्स से कंफ्यूज कर देते हैं। क्रॉस को, मतलब मल्टीप्लीकेशन के साइन को और एक्स को कंफ्यूज मत करना। मैं एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ, एक जो स्टूडेंट्स ऐसे ड्रॉ करते हैं, कुछ अच्छे हैंड राइटिंग वाले स्टूडेंट्स का देख लेना, वो एक साइड से ड्रॉ करते हैं और जो मल्टीप्लीकेशन का साइन है वो ऐसे यूज़ करते हैं। तो ऐसे यूज़ करना, जिससे कि क्या होता है, एग्जामिनर को भी कंफ्यूजन हो जाता है कि इसने फॉर्मूला सही लिखा है या गलत लिखा है, इसे मार्क्स दूँ या ना दूँ। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर फर्स्ट मतलब अभी जो डिप्लोमा में हो तो अभी से इसे जो है करेक्ट कर लो इस हैबिट को। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला देखते हैं A1 × Y1 + A2 × Y2 + AN × YN। एन का क्या मतलब, अगर दो की जगह अगर 10 सेक्शन भी होते हैं, इमेजिन कर लो 10 शेप होते हैं ऐसे, तो हम यहाँ पे लेते A1 × Y1 + A2 × Y2 + A3 × Y3 + A4 × Y4 + A5 × Y5, तो ये बहुत आगे तक जाता। तो इसलिए ये n होता है, डिवाइडेड बाय A1 + A2 + AN। अगेन सेम थिंग, जितना हमारा शेप है उतना ही हमारा n रहेगा, उतने ही n तक। तो यहाँ हम देखते हैं हमारा A1 क्या है, फॉर्मूला में हमें वैल्यू पुट करनी है अभी यहाँ पे, A1Y1। A क्या है, 1500 mm², 1500 इंटू Y1 क्या है यहाँ पे हमारा, या Y1 देख सकते हो 5, प्लस A2 क्या है 1400 इंटू Y2 क्या है 80, डिवाइडेड बाय, अगेन हमारा A1 क्या है 1500, A2 क्या है 1400। इसे मैं कैलकुलेटर डाल देता हूँ। तो देख सकते हो मैंने इसे कैलकुलेटर पे डाल दिया, और हमारा जो आंसर आता है इसे डालने के बाद वो आता है यहाँ पे 41.20। तो इन्होंने 21 राउंड अप कर लिया है, तो वो भी चलता है। 41.20 फ्रॉम बेस, मतलब बेस क्या है वो भी एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। बेस से 41.20, मतलब यहाँ से लेके, बेस से लेके मतलब बॉटम से लेके कहीं तक जो है हाइट इसकी आएगी 41.21।
mm। तो बेस से लेके यहाँ तक इसकी कई तो यहाँ तो जो बाई बार आएगा यहाँ पे वो उतने लेवल तक आएगा। इसे मैं इरेज करता हूँ, अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। तो यहाँ पे 41 नेक्स्ट क्या है, अब हमें कैलकुलेट करना। आप फाइनल चीज यहाँ तक अगर कैलकुलेट कर लिया मतलब सिर्फ वाई बार तक तो 1 मार्क्स मिलेगा। लेकिन आगे जो है मेन चीज आगे ही है, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस एक्सिस, यानी कि आई एक्स एक्स का यहाँ पे हमने फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, और वो क्या होता है I(x(1 + I(x(2)। अब ये क्यों ऐसा है वो बताता हूँ। I(x(6) का फॉर्मूला नॉर्मली हमें क्या होता है, BD³/12 + H BD³/12 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है I(x(6) में कि दो चीजें मतलब दो शेप ऐड हुई, इसलिए ये एक्स्ट्रा I(x(2) ऐड हुआ है। तो इसलिए फॉर्मूला क्या बनता है, I(x(1 + I(x(2) इन दोनों शेप का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा अबाउट एक्सिस एक्सिस, उससे अगर ऐड करेंगे तो हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एल शेप मिल जाएगा। तो ये उसका कॉन्सेप्ट है। तो I(x(6) का फॉर्मूला क्या है, BD³/12 + AH²। IG का मतलब यहाँ पे होता है BD³/12। तो ये वाले को अगर ये नहीं लिखा यहाँ से, ये जो है यहाँ पक्का BD³/12 IG, तो ये अगर नहीं लिखा तो भी चलता है, ये वाला सीधा अगर ये लिख के जो है ये वाला फॉर्मूला ऐसे डाल दिया फिर भी कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं BD³/12 स्मॉल BD³/12 यहाँ पे दिया है, जो कि एक ही बात है क्योंकि सिंस हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन नहीं है। तो देखते हैं बी क्या है, BD³/12 यहाँ पे पहले वाले शेप का बी क्या हमारा आया था 150। टोटल ये जो हमारी ब्रेथ है वो है 150। इसके बाद डी क्या है 10, जो कि हमारी डेप्थ। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि ये कैसे बी हो सकता है, बी तो हमारा हमेशा हॉरिजॉन्टल ही होता है। तो वो भी बताता हूँ। तो जब हम इस सेक्शन को, ये जो सेक्शन 1 है, इसे मैं थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ। इसको जो हम कंसीडर करेंगे एज ए इंडिविजुअल सेक्शन तो होगा ये, इसे मैं डिलीट करता हूँ। तो ये हमारा ये जो हो जाएगा, यहाँ देख सकते हो ये कुछ ऐसा हो जाएगा यहाँ पे इंडिविजुअल सेक्शन। तो ये हमारी हो जाएगी यहाँ पे ब्रेथ, देख सकते हो 150, और ये हमारी ये हो जाएगी डेप्थ 10। तो इसलिए यहाँ पे जब देखोगे यहाँ पे भले ही दिखने में डेप्थ जैसा लग रहा है, लेकिन जब हम इसे इंडिविजुअली कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम इसे अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं, ये देख सकते हो 1 I(x(1) और I(x(2), इसीलिए क्या हो रहा है कि ये ऐसा बन जा रहा है यहाँ पे, इसे ब्रेथ ऐसी जब इंडिविजुअली कंसीडर करेंगे तो ये ब्रेथ हो जा रही है, और ऐसे ये डेप्थ हो जा रही है कुछ ऐसे वॉल के टाइप। अब नेक्स्ट क्या है, BD³/12, बी कितना है 150, डी कितना है 10 डिवाइडेड बाय 12 प्लस AH²। अब यहाँ पे ए क्या है, बहुत इजी 150। क्वेश्चन आता है कि ये एच क्या है, तो ये एच में तुम यहाँ पे ढूंढते रह जाओगी कि हाइट कितनी है। तो हम सोचते हाइट 150 आएगी, लेकिन ये 150 नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली एच जो है वो y1 है। ये देख सकते हो हमारा जो y1 आया है 5 में, वो हमारा है यहाँ पे h। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे y1 की वैल्यू एज ए 5, यहाँ पे हमने पुट कर दिया, देख सकते हो हमारी वैल्यू 5 आई है। प्लस BD³/12, अब ये कौन सा वाला सेकेंड शेप का BD³/12, इसमें क्या है ब्रेड कौन से आने वाली है वो भी बताता हूँ यहाँ से। तो ये जो सेक्शन है सेकंड सेक्शन, इसे नॉर्मली जब देखेंगे तो ये हमें यहाँ पे कैसे दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है, लेकिन जब इसे इंडिविजुअली कंसीडर करेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। इसलिए यहाँ पे जो है ब्रेड क्या हो जाएगी ब्रेड हो जाएगी 10, इसे थोड़ा सा जीरो कम करना चाहिए था, और हमारी डेप्थ क्या हो जाएगी 140। तो ये हमारा वही हो जाता है B10 और D140³ डिवाइडेड बाय 12। अब इसका एरिया क्या है हमारा 140, 1400 हमारा ए आया है A2। और क्वेश्चन आता है कि अब Y2 क्या आएगा, H2। तो H2 में क्या है y बार हमारा कितना है 41.21। तो
y2 में से हमें y बार को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमें h2 मिलेगा इसके लिए। तो अगर हम 80 mm को अगर 41.21 से माइनस करते हैं 41.21 mm से, तो उसे हमें ऐसे भी डायरेक्ट कैलकुलेटर पे डाल सकते हो। तो मैंने इसे टाइम सेव करने के लिए वो वैल्यू यहाँ पे डाल दी है। तो देख सकते हो ऐसे वैल्यू इसके ऊपर डाल दी है। इसे थोड़ी स्लोली में करता हूँ ताकि तुम सेम अपने कैलकुलेटर पे क्रॉस चेक कर पाओ कि अगर जैसे इन केस किसी को एरर आती है, जैसे सिंटेक्स एरर इस क्वेश्चन में कॉमनली आने वाली है कुछ स्टूडेंट्स को। इसे एंटर करने के बाद जो है, चाहो तो इसे एनजी प्रेस करके ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन हमारा आंसर यहाँ पे ये मैच हो रहा है, ज़्यादा ही बड़ी वैल्यू है। तो ये वैल्यू एक बार मैं पढ़ के भी बताता हूँ, 63,72,442.557। तो इतनी बड़ी वैल्यू है यहाँ पे mm⁴। तो अगर ये फाइनल आंसर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि ये जो वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक हमने जो कैलकुलेशन किया ये वाला, तो इसे 3 मार्क्स है, 1 2 3। और आज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और ये जो सब्जेक्ट है, इसका मैं सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स इस सब्जेक्ट के। तो इसका जो लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर देना। एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।